तो सर्वे लीलावतारस्ते भूतानां भूते तव ज्ञातमीक्षामि यदो रूपम इदर्थम भविता धृतम न तेरविंदाक्ष पदोपस्फीर्णं वृषा भवे सर्वद्वैतयात्मनः। भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। परमात्मा ने कहा कि आज से मैं 7वें दिन यहाँ आके प्रकट होऊंगा इसी सागर में, और मेरे सिर के ऊपर एक स्वर्ण का सींग होगा। हे राजन, एक नौका में कुछ विशेष सामग्रियों को रख करके उस नाव में सप्तर्षियों को बिठाना। 7 महात्मा आएंगे उस समय, यहाँ चरण पकड़ लेना और उनको उसमें बिठाना, और उस समय मैं तुमसे 7 दिन 7 रात्रि तक कुछ संवाद करूंगा, और आने वाले समय पर वही संवाद मैं व्यास रूप में प्रकट होऊंगा। उसी संवाद को मैं मत्स्य पुराण के रूप में लोगों के बीच में प्रकट करूंगा। उसके तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। 7वें दिन भगवान स्वर्णमय सिंह जिनके सिर के ऊपर था भगवान प्रकट हो गए। एक नौका भगवान के सींग से बांधी गई, सप्तर्षि बैठे और दिव्य उसमें संवाद हुआ। लिखा है हेमो लक्ष्य योजनो मत्स्य प्रादुर्भव। वर्णन किया गया कि 4 लाख योजन का लंबा चौड़ा शरीर था भगवान का, छोटा मोटा नहीं था। 4 लाख चतुर्थ लक्षम, 4 लाख और सिंह के एक श्रृंग धरो हेमो लक्ष्य योजनो मत्स्यो प्रादुर्भुव। सोने का सिंह था और 4 लाख योजन में इतना लंबा चौड़ा भगवान का दिव्य विग्रह है। और वह नौका बांधी गई और दिव्य प्रवचन किया गया। प्रवचन में क्या कहा गया? प्रवचन में कहा गया कि हर व्यक्ति के लिए प्रलय हर क्षण आगे खड़ी हुई है। जैसे सत्यव्रत ने रस्सी भगवान के चरणों से, भगवान के सींग से बांध दी, राजा का कल्याण हो गया। आप भी अपनी बुद्धि रूपी रस्सी को परमात्मा के नाम रूपी चरण से बांध लीजिए और भव सागर से पार हो जाइए। तुम्हारी जिंदगी की नाव पार हो जाएगी, इस संसार में डूबेगी नहीं। अपनी बुद्धि को पिता में भीष्म की तरह परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। पता नहीं बुद्धि कहाँ कहाँ खोटे खोटे लोगों को दे आए हो। जो मिल जाता है उसको भी कहते हैं मन हमने तुम्हें दे दिया, फिर कोई मिल जाए मन हमने तुम्हें दे दिया, फिर कोई मिल जाए मन हमने तुम्हें दे दिया। गोपियां तो कहती थी ऊधो मनन भय 10-20, लेकिन आज के आदमी के पास 1000 मन है, जो मिलता है उसी को मन देता है। हमने मन तुझे दे दिया, हमने मन तुझे दे दिया, पता नहीं इसके पास में कितने मन है। अरे भैया, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतःकरण परमात्मा को दे दीजिए। मत्स्य पुराण की कथा कहती है जीव का उद्धार, जीव का आत्म कल्याण तब ही होगा। प्रसंग को पूरा करता हूँ। प्रलयापस धातु सुप्त शक्ति मुखेभ्य सुतगणपनीतम प्रतिपादतम द्वितीयम कथा यतो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमखिलतम जियमीनम नतोस्मि। जय जय श्री भागवते महापुराणे अष्टादश्यां संहितां 82 स्कंदे मत्स्यावतार चतान्वडन नाम 4 अध्याय। इस ग्रंथ में लिखा है जो इस कथा को सुनेंगे उनके पास में 2 चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। एक है मति और एक है संपत्ति। मति ठीक होगी तो उद्धार होगा, और संपत्ति भी ठीक होगी तो व्यक्ति व्यभिचार नहीं करेगा, उल्टे पुल्टे काम नहीं करेगा। इस कथा के द्वारा मति और संपत्ति दोनों प्राप्त होती हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए ओम हरे नमः, 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 ओम हरे नमः। श्रीमद् भागवत जी के 9वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। एक एक स्कंद का नाम बोल के चल रहा हूँ, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे कि कोई स्कंद की कथा छोड़ दी। 9वां स्कंद है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित राजा को बहुत आनंद हो रहा था। गुरुदेव के चरणों में बैठे और उन्होंने कहा कि मनवंतराणि सर्वाणि त्वय्येक्तानि श्रुतानि मे वीरानंद वीर्यस्स हरिस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रवणेश्वर ज्ञानम यतीत कल्पान्ते लेवे पुरुष सेवया। द्रवण देश में जन्म लेने वाले सत्यव्रत नाम की राजा की कथा आपने आनंद पूर्वक कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी मनवंतरों की कथा आपने सुनाई, लेकिन गुरुदेव हम आपसे सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते
सुनाते हैं कि सूर्यवंश में अभी तक कौन कौन से राजा हुए और भविष्य में कौन कौन से राजा होंगे। सूर्यवंशावली को आप सुना दें, आनंद हो जाएगा। तो सुखदेव भगवान बोले कि श्रूयतां मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतैरपि। कहा सूर्यवंश इतना पावन है, इतना पवित्र है कि मैं 100 वर्ष तक इसका वर्णन करूं राजन, तो भी मैं इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। फिर भी संक्षिप्त सूर्यवंश की कथा राजन सुन लीजिए। क्या सुना दिया, सुनिए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, क्षीर सागर में भगवान नारायण और उनकी नाभि से कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मरीचि प्रकट हो गए। मरीचि के यहाँ पर महात्मा कश्यप ने भविष्य में आके जन्म लिया। महात्मा कश्यप के यहाँ सूर्यदेव प्रकट हुए। सूर्यदेव के यहाँ श्री श्राद्ध देव मनु जी महाराज का जन्म हुआ। श्राद्ध देव मनु, जिनको कोई संतान नहीं थी, श्राद्ध देव मनु को कोई संतान नहीं थी, तो गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से इन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ में संकल्प था कि एक कन्या की नहीं, एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। लेकिन उसमें से इला नाम की बेटी पैदा हो गई। गुरुदेव से पूछा, गुरुजी मैं तो चाहता था बेटा, लेकिन बेटी कैसे हुई? कहा कि यह तुम्हारी पत्नी चाहती थी इसलिए कन्या हुई है। उसी कन्या को गुरुदेव वशिष्ठ ने सुधुम्न नाम का पुत्र बना दिया। सुधुम्न एक बार वन में गए, शंकर का श्राप था उस भूमि के लिए, तो ये पुण्य स्त्री के रूप में और इनका अश्व घोड़ी के रूप में वापस लौट रहे थे। तो चंद्रमा का पुत्र बुध से मुलाकात हुई और बुध ने इस स्त्री के साथ में विवाह किया और एक संतान का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ पुरुरवा। इसी पुरुरवा से चंद्रवंश आगे चला है। अभी आगे आप चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुनोगे। शुरू से लेकर के तो एक ही वंश था जिसका नाम है सूर्यवंश, उसी में से चंद्रवंश चला। चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का व्यक्ति क्यों न हो, उसके वंश दो ही हैं, या तो वो सूर्यवंशीय है या वो चंद्रवंशीय है, या सूर्यवंशीय या चंद्रवंशीय, तो दो में से उसका एक ही कोई वंश है। तो ऐसी अद्भुत कथा सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। कहा कि जब वो सुधुम्न घर नहीं आया तो पता लगाया कि क्या हुआ, तो गुरुदेव ने कहा अरे अरे वो तो स्त्री के रूप में प्रकट हो गया, पैदा हो गया स्त्री के रूप में। पुनः भगवान शिव की आराधना की गई, पर यह कहा गया कि 6 महीना स्त्री और 6 महीना ये पुरुष के रूप में रहेगा। आगे चल करके इन्हीं के यहाँ पर बड़ी बड़ी अद्भुत संतानों का वर्णन किया गया है। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं कि श्राद्ध देव मनु जी के यहाँ आगे 10 पुत्रों का जन्म हुआ है, जिनमें सबसे बड़े श्री इक्ष्वाकु जी महाराज हैं। बड़े अद्भुत राजा हुए। इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, करुष, कवि और नभग, ये इनकी संतानों के नाम हैं। नभग के यहाँ नाभाग हुए और नाभाग के यहाँ महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े अद्भुत राजा हैं। ये वही अम्बरीश हैं। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती मयीम, 7 द्वीपों के ऊपर जिन्होंने शासन किया। अभ्याम च श्रियम लब्धा विभम चातुलंबु भी, ये वही अम्बरीश हैं जिनके माध्यम से एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन किया है। इन्होंने 11 का व्रत किया। ये देखिए, ये पति और पत्नी दोनों धार्मिक हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है। पति धार्मिक होता है तो घरवाली धार्मिक नहीं होती। हाँ, एक तुलसी सालराम का चरणोदक ले तो दूसरे महाराज पौआ का ढक्कन खोले। लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि दोनों के दोनों धार्मिक। भगवान नारायण का चक्र इनके दरवाजे पर रक्षा करता है। एक बार ये 11 का उद्यापन करने को जा रहे थे और उसी समय गुरुदेव श्री दुर्वासा जी चल करके आ गए। दुर्वासा जी को नौता दिया। उस समय पारण का समय हो चुका था। देखो, आप में बहुत लोग एकादशी करते हैं और प्राय करते ही है ज़्यादा तरह से, लेकिन पारण आप में लोग बहुत कम करते होंगे। मैं इस ग्रंथ के माध्यम से कहना चाहूँगा, पारण से एकादशी की महिमा बहुत ज़्यादा अनंत गुना बढ़ जाती है। सुबह सूर्य उदित होता है, उससे 1 घंटा 24 मिनट के बीच में पारण कर ले। पारण में क्या है, थोड़ा गंगा जल ले लो, गंगा जल नहीं है तो जल ले लो और उसमें 5 तुलसी के पत्ते डाल लो और 3 बार उसका आचमन कर लो। बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 3 बार उसका आचमन कर लो। और यदि आप
प्रदोष का व्रत नहीं करते हो तो थोड़े उसमें चावल और डाल लो। चावल द्वादशी को जितना भी पुण्य है वो सब चावल में रहता है। तो ये पारण करने की विधि, अम्बरीश का टाइम वो निकल रहा था, गुरुजी आए नहीं, तो वो जल लेने ही वाले थे पारण का। इतने में गुरुजी आ गए और वो तो देखते ही महाराज उनकी तो भ्रकुटियाँ चढ़ गई। इतने रुष्ट हो गए कि जटा पकड़ी, धरती पर डाली, उसमें से कृत्या तैयार हो गई। कृत्या को भगवान के चक्र ने खत्म कर दिया और चक्र गुरुजी के पीछे लग लिया। गुरुजी सब जगह गए लेकिन कहीं भी उनको शरण नहीं मिली। भगवान नारायण के पास पहुंचेगा, हमें बचाओ। भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ध्वज, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें अपनी रक्षा चाहनी है तो अम्बरीश के पास में ही जाइए, वही तुम्हारे लिए कुछ कर पाएंगे। अहम भक्त पराधीनो यशोतंत्र ध्वज साधुर्भिग्रस्ता हृदयो भक्त भक्त जनप्रिय। भगवान कितना अच्छा बोले। भगवान कहते हैं तुमने साधु का अपमान किया है और साधु मेरा हृदय है। ये भगवान कहते हैं कि तुमने संत का अपमान किया और संत मेरा हृदय है। मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हूँ। दुर्वासा जी से भगवान बोले, मैं तो तुमसे इतना ज़्यादा रुष्ट हूँ कि पूछो ही मत। यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर देगा तो ही मैं तुम्हें क्षमा कर पाऊँगा, नहीं तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। कथा कहती है कभी भी संतों का अपमान मत करो। मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, जघन्य अपराध लगता है जो संतों की आलोचना करते हैं। भैया बड़ाई नहीं कर सकते तो बुराई तो मत कीजिए। और इतनी बुराई करते हैं, पता नहीं कि बाप दादाओं की प्रॉपर्टी दाब ली है क्या उन्होंने। इतनी बुराई करेंगे, इतने खोटे शब्द बोलेंगे, वैसे दुनिया भर के लंबे लंबे तिलक कठमल्ला गले में डालेंगे, चुटिया 1.5 हाथ की होगी, लेकिन बुराई करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ना करें बिल्कुल, चाहे मैं हूँ, आप हों, कोई तीसरा हो। बुराई करने से, निंदा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। पुण्य तो क्षीण होते ही हैं, उन्हें चमगादड़ बनाने से कोई रोक नहीं सकता। बाबा तुलसी मोहर लगा के उत्तराखंड में कहते हैं जीवन में बहुत बड़े दोष हैं, किसी की निंदा चुगली करना, इससे बड़ा दोष नहीं, उन्हें चमगादड़ बनना पड़ता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव ऐसा है जो स्वयं की विष्ठा खाता है। स्वान अपनी विष्ठा नहीं खाता, सूकर और कुतरा कुतरियाँ अपनी विष्ठा नहीं खाते, लेकिन ये चमगादड़ अपनी विष्ठा खावे। जिसके सिर के ऊपर चमगादड़ गिर जावे, कपड़ों के सहित पानी में डूब के स्नान करना पड़ता नहीं, आयु छीड़ हो जाती है। चमगादड़ 84 लाख योनियों में इतनी गिरी हुई है। और ये वही लोग चमगादड़ बनते हैं जो निंदक हैं, जो चोली करते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं। किसी की बड़ाई 2 शब्द नहीं बोल सकते तो भैया किसी की निंदा तो मत कीजिए, ऐसा तो ना करिए, ये बहुत बड़ा दोष है। पता नहीं क्यों करते हैं, ना कुछ लेना ना कुछ देना, यूँ ही उनको। और निंदा करने वालों को तो चाय की जरूरत नहीं पड़ती है, देखो ना उन्हें कॉफ़ी चाहिए, ना उनको निंदा चाहिए, और ना उनको चाय चाहिए ना कॉफ़ी चाहिए, उनको निंदा जरूर चाहिए। एक श्रीमान जी बैंक में मैनेजर थे, अब कोई मैनेजर बैठे हो तो बुरा ना मानिएगा, उनको चोली करने की बड़ी आदत। बैंक के लिए जा रहे थे, सामने सगाई वाले आए दरवाजे के आगे, तो बैंक का तो रास्ता भूल गए, राम राम जी राम राम जी राम राम जी। अब वो तो सगाई पक्की हो गई, तो वो तो घर में उनको खाने पीने की व्यवस्था में लगे। इतने में श्रीमान जी को मौका, जी कहाँ से आए हैं जी, कहाँ से आए हैं जी, कहाँ से आए हैं जी, कहाँ कर खेरा से आए हैं। अच्छा जी। और कहा इनका बेटा हमने देखा था और वो बड़ा मलूक है, बड़ा अच्छा है, रिश्ता पक्का हो गया है और 9 मई की शादी निकली। हाँ बच्चा तो बहुत बढ़िया, ढूंढने से नहीं मिलेगा, इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि बस पूछो ही मत। बस हल्की फुल्की खांसी है, ठीक ठाक हो जाएगी। खांसी है, अरे वो रात को पैक बैक लगा लेता है, पौआ लगा लेता है, खांसी। शराब पीता है, अरे रोज कहाँ रखी है पीने के लिए, जब कभी जुआ में हाथ साफ कर लेता है तो एक पौआ लगा लेता है, तो इसका मतलब है जुआरी है। अरे जुआ के लिए भी कहाँ पैसा रखा है, लास्ट वाली बस में सवारी उतरती हैं, उनकी जेब फाड़ देता है, उन्हें लूट लेता है, तो जुए में। और महाराज लोग तो माथा पकड़ के चले गए, कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने हमारी बिटिया को कुएं में गिरने से बचा लिया। अब बैंक नहीं गया, घर आया, घरवाली को बोला कि बना आलू का पराठा दही से खाऊंगा, 9 मई की बनी बनाई शादी तोड़ करके आया हूँ। बहुत लोगों को इसी में इंटरेस्ट आता है, किसी को बसा नहीं सकते तो भैया किसी को उजाड़िए मत। ग्रंथ में जिन बातों को वर्णित किया गया है ये कथा हमारे लिए है।
संतों की निंदा मत करना, संतों की कभी आलोचना मत करना। भगवान ने कहा मेरा भक्त तुम्हें क्षमा करेगा तभी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। 1 वर्ष का समय बीत गया था इसमें। अम्बरीश के पास में लौट करके आए और दुर्वासा जी चरणों में गिरने लगे। कहा उल्टी गंगा मत बहाओ, आप क्या करते हो, मुझे अपराध लग जाएगा। कहा तुम्हें अपराध की पड़ी है, चक्र मेरे पीछे लगा है, कैसे भी मुझे बचा लो। अम्बरीश ने कहा हे परमात्मा, मैंने निस्वार्थ भाव से 11 का व्रत किया है तो मेरे पुण्य महात्मा जी को लग जाएं, आपका चक्र शांत हो जाए। चक्र शांत हुआ। दुर्वासा जी ने गलती का एहसास किया और ये कहा तुम्हें लेने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। अम्बरीश का शरीर जब छूटा है, परमात्मा अपने गरुण को लेकर के आए थे, उस पर आरूढ़ होते हुए भगवत धाम के लिए चले गए। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शन वसे कुर्वन्त मां भक्त्या सश्रिया सत्पतिम यथा। यह भगवान ने कह दिया था कि सरल बनो, किसी की निंदा मत करो, सब जगह भगवत दर्शन करो, मैं तुम्हारे बस में हो जाऊंगा। ये जवाबदारी मेरी है कि मैं तुम्हारी दुर्गति नहीं होने दूंगा।